हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिद नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स वर्स्ट 4th नंबर पाकिस्तानी पासपोर्ट क्राइम पाक मीडिया और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। बात करी जाए पाकिस्तानी पासपोर्ट की, कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। दुनिया का सबसे चौथे नंबर का वाहियात पासपोर्ट अगर किसी मुल्क का है तो वो पाकिस्तान का है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी बुरी और इतनी दयनीय हालत कैसे हुई और इसके लिए पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है। और सुने, और पाकिस्तानी लोगों का पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ जब विदेशों के अंदर जब वो जाते हैं तो उनका कितना वाहियात एक्सपीरियंस होता है, उसको आज हम निचोड़ कर समझने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ में पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार सैयद मुजम्मिल। वेलकम। तो आज का वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाला, तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने। और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है। जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। मतलब पाकिस्तानी जब से बंटवारा हुआ तब से कॉमेडी करते आ रहे हैं। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये दुनिया का लोहा बनेगी। अबे तुम तो लोहा छोड़ो, प्लास्टिक में नहीं बन पाए। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये तीन वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं। और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं। ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं, उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये ख़बर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है। इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए। इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ। ये हैनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है, जो कि ये डिटरमिन करती है कि किस मुल्क के हालात के मुताबिक, वहाँ के शहरियों के ट्रेंड के मुताबिक और किस तरह से वहाँ के शहरी ट्रैवल करते हैं, किन पर्पसेस के लिए करते हैं और दुनिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले, ये उनमें शामिल है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, हालांकि बहुत से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं। अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, पॉवर्टी रैंकिंग्स की बात की जाए, तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क जो कि शदीद गरीब हैं, उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट
या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये ख़बरें हमने सुनी। ये ख़बर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गए, गायब हो गए यूरोप में जाके, वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके, जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। और ये वो मुल्क है जिसकी अज़मत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट एंड कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। साथ साथ ये कि आपको इस पासपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिर्फ 34 ममालिक में 34 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकें, यानी कि बग़ैर वीज़ा के या अराइवल वीज़ा के आप जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 34 ममालिक को, 200 प्लस कंट्रीज़ में से। इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है, जो नेशनल प्राइड है, वो कितनी ज़्यादा है और हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पे कितने अंदर धंस चुके हैं। ये देखने के लिए आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि किस सूरत हाल से गुज़र के हमने इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाया है। तो पहली चीज़ ये है कि ज़रा कुछ पासपोर्ट की हिस्ट्री अगर आपको हम बताएं तो इस पर नदीम फ़ारूक पराचा का बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जिसको मैंने पढ़ा, एनालाइज़ किया और चीज़ें भी देखी। तो उससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं 1947 से लेके अब तक, वो किसी हद तक इस मुल्क की सूरत हाल को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। 47 के अंदर पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट बनता है। इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ऊपर 2 झंडे हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिल के इस फेडरेशन की बुनियाद रख चुके हैं। साथ साथ इस पासपोर्ट के ऊपर इंग्लिश और उर्दू के अलावा बंगाली टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि किसी हद तक आपको ईस्ट पाकिस्तान के, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर भी इस पासपोर्ट के ऊपर दिखाई देता था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम तैयार कर ली और कहा कि इसके बाद अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान का जो सारा वसाइल है उसको लूटना है, अगर उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को तबाह करना है, अगर उनको उनका ड्यू शेयर नहीं देना, तो फिर हमें 1 यूनिट बनाना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब यह है कि सारा वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे के ईस्ट के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए बैलेंसिंग फ़ोर्स के तौर पे, बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो 1954 में 2 पासपोर्ट सामने आते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला पासपोर्ट था उस पर बंगाली थी और जो वेस्ट वाला था उस पर उर्दू थी। इसके बाद आगे चलें तो 1960 में अयूब खान साहब के अंडर जो रेजीम थी जिसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया, उसके बाद जब पासपोर्ट बना तो उसके ऊपर फ्लैग नहीं थे और जो कलर था पासपोर्ट का वो पहले डार्क ग्रीन था, अयूब खान साहब ने लाइट ग्रीन कर दिया। सिग्निफाई ये किया कि अब पाकिस्तान की रियासत से हमने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, बहुत से लोग कहते हैं, इसीलिए पासपोर्ट का ग्रीन कलर उन्होंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ, मैं इतना भी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है। इसके बाद 1984 की अगर हम बात करें तो उसके बाद तो आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी जिसका नाम ज़ियाउल हक है, उनके आने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। 1984 का जो पासपोर्ट था, पहली मर्तबा पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अरबिक टेक्स्ट सामने आ गया। एक ऐसी कौम जिसकी पॉपुलेशन की 1% आबादी भी अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज अरबिक को नहीं मानती, उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर अरबी इसलिए लिखी कि इससे पहले भुट्टो साहब ने पॉलिसी बनाई थी कि सारे यहाँ से मिडल ईस्ट जाओ, वहाँ जाके इलेक्ट्रिशियन लगो, प्लम्बर लगो, गटर खोलो, लोगों की सड़कें साफ़ करो। इसीलिए इस पासपोर्ट का मतलब ही ये ले लिया गया कि अब यहाँ से सिर्फ हमने मज़दूर एक्सपोर्ट करने हैं। और इस पासपोर्ट के ऊपर जो इस्लामाइजेशन थी ज़ियाउल हक की, उसका एक बहुत बड़ा आंसर भी आपको दिखाई दिया जो कि इस टेक्स्ट की फॉर्म में था। साथ साथ ये कि 1984 का जो पाकिस्तान का पासपोर्ट था, ये पहला पासपोर्ट था जिसमें जो पासपोर्ट होल्डर है उसको अपना मज़हब डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी कि पासपोर्ट के अंदर लिखा गया कि आपका मज़हब क्या है।
जो कि अटरली इर्रेलेवेंट होना चाहिए। अगर मैं बाहर फ्लाई कर रहा हूँ तो आपने सिर्फ मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना या मेरे फाइनेंसेस देख लें, इसके अलावा आपको मेरी आइडियोलॉजी देख के क्या मिलेगा। मैं किसी बाहर की ज़मीन में अगर उतर रहा हूँ तो उसमें मेरा किसी फेथ से ताल्लुक़ होने का कोई ज़मीन आसमान का कोई फ़र्क, कोई ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़िया साहब ने चूँकि एक ऐसी थिंकिंग को प्रमोट किया जो कि ऑल इनकम्पसिंग टोटलिटेरियन थाट थी, जिसमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी की सेंस थी नहीं सिवाय फेथ के, तो उन्होंने इस पासपोर्ट के ऊपर भी इसको लिखवाया। और साथ साथ हमने जो पूरी दुनिया में हम इस्लामोफोबिया के लिए रोते हैं, हमने ये बुनियाद रखी कि 1984 के पासपोर्ट में पहली मर्तबा आपको फॉर्म साइन करते हुए ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि अहमदीज़ आर इनफिडल्स, कि एक फ़िरका जो है वो उसका ताल्लुक़ कुफ़ार से है, वो साइन करके आपको पासपोर्ट मिलेगा। और आज तक यही कंटिन्यूड पॉलिसी है। और इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी पाकिस्तानी ना तो ये बातें मानने को तैयार है, ना इनको सुधारने के लिए तैयार है। इसलिए इस आसमानी कौम का बेड़ा गर्क है, था और आगे भी रहेगा। ये तो धोती खोल रहा है। तो रही पाकिस्तान की पासपोर्ट की, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो कुत्ता भी नहीं थूकता। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों, मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पाकिस्तान पे काम करो, पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश करो, आतंकवाद कम फैलाओ। जिहादी हो, जहाँ जाते हो वहाँ फट जाते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेकर्दगी क्या बात करें, इन पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो करेगा ही कौन। खैर, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका। आप भी इन पाकिस्तानियों को भला बुरा सुनाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और पाकिस्तान का पासपोर्ट भी वर्स्ट तरीन पासपोर्टों में से 4th नंबर पर है। और पाकिस्तानी, मैं वही जब वीडियो देख रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी, मैं कह रही थी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो इसमें से भी जो है ना, कहते हैं बाल की खाल निकालेगी। वो कहेगी चलो हमारे से 3 जो है ना वो भी तो बुरे हैं ना, हमारा फिर भी वर्स्ट तरीन तो नहीं है ना, वर्स्ट में 4th नंबर पे तो है ना, चलो हम नीचे से सही 4th नंबर पे तो है ना। तो वो इस टाइप की जो है ना हमारी कौम का, ये अवाम का ये हाल हो चुका है। तो मतलब ये सब कुछ जो है कि इसका हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसका ब्लेम किसको दें। हम सारा ब्लेम, यार इसमें मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को हम ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि ये सारा हम लोगों का अपना जो है ना ये कसूर है। मतलब हम लोग जाते हैं वहां पर जाके डेरे जमाने की क्या, जो आपको अपने वतन की मिट्टी यार याद नहीं आती कि अपने वतन में वापस जाना है, अपने रिश्तेदारों में वापस जाना है, अपनी फैमिली में वापस जाना है। आप लोग भी यही कहते हो कि नहीं भाई हमने वहां कट्टे मिट्टी में क्या करना है जाके, यहाँ की जो अच्छी सड़कें हैं ना, यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं, अच्छे फ्लैट्स में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, चाहे आपको एंड पे आके भांडे मांजने पड़ जाए या लोगों की कार वॉश करनी पड़ जाए, उसमें आप खुश रहते हो। अपने मुल्क में रह के आप वो काम करना तो हीन समझते हो, लेकिन दूर रह के आप ये कहते हो कि भाई कौन सा हमारा कोई डर, सिर्फ आपको अपने रिश्तेदारों का ही होता है। मतलब रिश्तेदारों से आप दूर चले ना, फिर आपको किसी चीज का डर नहीं। आप बेशक किसी के कहते हैं ना कि चपरासी की आपको नौकरी मिल जाए ना, वो आपको कोई नहीं है, लेकिन अपने रिश्तेदारों से सिर्फ डर है कि यार वो देख लेंगे तो वो क्या कहेंगे। लेकिन दूर जाकर आप कार वॉश कर रहे हो, आप टैक्सी चला रहे हो, इवन आप जो हो वो किसी के बर्तन धो रहे हो या किसी फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहे हो, सामान उठा रहे हो, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है। लेकिन अपने मुल्क में अगर वो काम आप करते हो तो उसमें आपको कहते हो कि यार फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, मैं अब इतना पढ़ के ये काम कर रहा हूँ। तो बाहर भी तो पढ़ के ही आप जाते हो ना, तो वहां फिर क्या करने जाते हो? फिर वही बात कि आपका फिर अपनी मुल्क में आने का दिल नहीं करते, क्योंकि आपको डॉलरों की लत पड़ जाती है कि भाई डॉलर आ रहे हैं, उसमें मेरा भी गुजारा चल रहा है, घर भी मैं बेच रहा हूँ, वहां जाकर मैं क्या करूंगा इतनी। तो वो फिर वही बात है, जब चीज की किसी भी चीज की आपको लत पड़ जाती है ना, तो फिर वो मुश्किल से जाती है। फिर आप जो वो नेगेटिविटी का सहारा लेना शुरू कर देते हो वहां पर रहने के लिए। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते हैं, वही बात कि हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि वहां के मुल्क, वहां के लोगों को भी पता नहीं चलता, मतलब वहां की गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता, उनकी गवर्नमेंट से भी आप बच जाते हो। एक तो चलो ठीक है ना, आप वहां की आइडेंटिटी ले लेते हो, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उतने टाइम के बाद आपको वहां की आइडेंटिटी मिल जाती है, या आपको शादी करना पड़ती है। कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि जैसे ग्रीन कार्ड की अगर बात कर लें तो उसके लिए भी आपको वो कहते हैं कि कुछ टाइम आपको कुछ साल देने पड़ते हैं। वो कुछ साल 1-2 साल नहीं होते, कम से कम आपको 10 साल जो है ना वहां पर गुजारने पड़ते हैं। अपनी वो कहते हैं ना कि मन मारना पड़ता है। उसके बाद आपको किसी आई थिंक वहां की जो नेशनैलिटी की खातून है उससे आपको शादी करनी पड़ती है। उसके बाद जो है कुछ लोग तो पेपर मैरिज भी करते हैं। यहाँ तक मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी जुगाड़ लगाना है तो वो पाकिस्तानियों से आप सीख लो। पेपर मैरिज भी करके बाद में जी डाइवोर्स और ये पैसे देके पेपर मैरिज भी हो जाती है। उसके बाद आपको
पासपोर्ट, वहां का भी ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाता है। तो ये चीजें तो यहाँ पर हो रही हैं। और फिर वही बात, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। इसकी जिम्मेदार हम गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते कि यार इसमें भी उनका ही कसूर है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी आपको ये अहमियत नहीं है। बेचारे मैं तो कहती हूँ कि ये जो एंकर भी है वो जो बोल रहा था, क्या नाम है, हमजा, जो बोल रहा था कि मतलब कोड़ी की इज्जत नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी, वो कहते हैं ना कुत्ते के नजदीक भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये हालात हो गए पाकिस्तान के पासपोर्ट के, और ये सब पाकिस्तानियों की ही देन है। बिल्कुल। अच्छा, आप देख रहे होंगे आपके रिएक्शन में थ्रू आउट जो है ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, वो इस वजह से कि यार आप इसमें से पॉजिटिव चीज भी तो देखो ना। क्या तुम इसमें से क्या पॉजिटिव निकालनी है? जैसे आपने बात की थी, मेरे माइंड में भी सेम ये बात थी। जैसे भाई अभी हमजा कहते हैं कि जी 14 जो है वो पता नहीं किस चीज के प्लेयर्स गए थे, तो वो वहां रह गए। एयर होस्टेस जो भी वो वहां रह जाती है, मतलब जो भी जाता है ना विजिट पे भी, तो वहां जाके जो है ना वो डेरे जमा लेता है। और वहां की सबसे बड़ी, जैसे हम वीडियो के दौरान भी बात कर रहे थे कि यार टैलेंट देखो पाकिस्तान का, आप इसमें आप पॉजिटिव चीज देखो, आप पाकिस्तानी कौम का टैलेंट देखो कि वहाँ की जो मतलब हम यहाँ कहते हैं चलो जी हमारी गवर्नमेंट बहुत नकारा है या हमारे पास इतनी अच्छी सिक्योरिटीज या इतनी एजेंसीज नहीं है जो पता कर सके कि यार ये इलीगल तौर पे जो है वो रह रहे। लेकिन बाहर की कंट्रीज का भी देखो आप, वहां पे अगर आप दुबई की बात कर लो ना, तो वहां पे तो आप आराम से आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते अगर आपके पास वीजा ना हो। तो आप इलीगल तरीके से इतनी जगहों पे रहना, और फिर आप अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करो वहां पे इलीगल तरीके से आप जाके जो है वो गुम हो जाओ। तो पाकिस्तानी कौम में टैलेंट है कि वहाँ की एजेंसीज या वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है वो आपको ढूंढ नहीं पा रही कि ये बंदे जो है वो कहाँ गायब हो गए। तो इतना बड़ा टैलेंट जो है सिर्फ पाकिस्तानी कौम में पाया जा सकता है और किसी कौम में नहीं। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, किसी और कौम में जो है ये टैलेंट नहीं है, तो इसको आप क्रेडिट पाकिस्तान को दे सकते हो। और जैसे ये हम तो कहते हैं कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है तो आपकी डबल चेकिंग होती है, आपसे हर चीज जो है वो डबल पूछी जाती है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जाओ भी, आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है। सबको एक दफा पूछ के उसको भेज रहे हैं, लेकिन आपसे दो दफा पूछ। और ये जो बातें सारी कर रही है ना, कहते हैं बिल्ली को छिछड़ों के खाब, तो ये वो वाला सीन। आप हर चीज को जब वो पॉजिटिव वे में देखो, जरूरी है इसमें से नेगेटिविटी ढूंढनी है कि ये कुत्ता भी नहीं, कुत्ता लेना चाहेगा आपका पासपोर्ट या कोई थूकेगा भी नहीं। भाई ना थूके, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं, हमारे पास हमें हर चीज हमने बस ऐसे ही फ्री में जाके ना दूसरे मुल्क में गुम हो जाए ना। तो मैं तो भाई पॉजिटिव ही देखूंगी। अच्छा है पाकिस्तान की मुझसे नहीं बोला जा हंसी आ रही है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, और सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।